Hello, friends. I am Dr. Varun Shah, gynecologist and fertility specialist with a decade of experience in this field, practicing in your own city, Mumbai. And today, I am going to talk about a very interesting topic which is called polycystic ovarian disease or polycystic ovarian syndrome. In this topic, we are going to dissect further about why this happens, how this happens, and what we can do to manage this, and what are the problems associated with it. So let's just dive deeper into the topic और जानते हैं कि PCOS होता क्या है. It was a year 1935 जब एक पेपर पब्लिश हुआ by Steen and Leventhal about females having period irregularities, having hair over your body and having fat deposition in their body, and they describe this syndrome as a Steen-Leventhal syndrome. और बहुत सालों तक यही नाम प्रचलित रहा in medical science. People were knowing about how it happens, but in the year 1990s, eventually, based on the sonographical criteria, the name changed to something called polycystic ovarian disease, and in the year of 2010s, it was changed to something called polycystic ovarian syndrome. कोई Steen-Leventhal syndrome बोले, polycystic ovarian disease या PCOD बोले या polycystic ovarian syndrome बोले, आपके लिए तीनों चीज़ का मीनिंग सेम है. तो इसको कंफ्यूज मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है. बेसिकली इट्स जस्ट अ चेंज इन द नेम, इट इज नॉट चेंज इन द डिजीज. बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि ये होता कैसे और क्यों होता है. तो थोड़ा बेसिक जानते. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि अ फीमेल अटेन्स हर मेंस्ट्रुएशन अराउंड 12 to 13 ईयर ऑफ एज. और मेंस्ट्रुएशन इसीलिए होता है कि उसके बॉडी में बायोलॉजिकली ओवरी में से एग फॉर्म होना चालू होता है, विच इज़ बिगिनिंग ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ. नेचुरली जो एग फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो 14 डेज पीरियड का होता है. माने एक 14th डे पे लगभग एग बन के रिलीज हो जाता है, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं. एंड टिपिकली उसके 14 डेज बाद अ पीरियड विल कम. बट देयर आर सम हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, उसके कारण ये एग बनने का जो प्रोसेस है वो बराबर नहीं होता, या तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता. तो उसके कारण बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है कि पीरियड्स लाने हैं, एंड उसके कारण ओवरी में छोटे छोटे पानी के बबल्स जैसे एग जमा होते रहते हैं, एंड इवेंचुअली द पीरियड्स विल गेट डिलेड, और उसको ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इज कि ये होता किसको है. क्या सबको पीसीओडी होता है या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उसको ही होता है, किसको होता है. तो देर आर सम रिस्क फैक्टर विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, जिसमें सबसे पहला है कि फीमेल कि जिसके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज का हिस्ट्री है, या तो अगर मैटरनल साइड भी इरेगुलरिटी ऑफ द पीरियड, ओबेसिटी या तो डायबिटीज का हिस्ट्री है, दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप पीसीओडी इन देयर लाइफ. दूसरा, देर आर सो मैनी गर्ल्स कि जो जन्म से ही थोड़े हायर वेट साइड होती है, एंड वंस दे स्टार्ट डेवलपिंग पीरियड तो उनका वेट और बढ़ता है. तो वैसी फीमेल को भी पीसीओडी डेवलप होने का रिस्क रहता है. तीसरा, आपका फूड पैटर्न. देर आर यंग किड्स कि जिनको बहुत ज़्यादा जंक फूड दिया गया है. आजकल बर्थडे पार्टीज का ट्रेंड है और बर्थडे पार्टीज में टिपिकली बच्चे जंक ही खाते हैं. तो समझो कि देर आर फीमेल्स और किड्स कि जो बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, या तो जिनका फूड हैबिट रेगुलर नहीं है, they also become one of the risk factor for the development of PCOD. And last and सबसे important कि जो फीमेल या तो यंग गर्ल्स फिजिकली एक्टिव नहीं है,
या तो उनके माँ बाप ने उनको कोई भी जात की स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं दी, या तो कभी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं दी, वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है कि वो पीसीओडी डेवलप करेंगे। तो रिस्क फैक्टर तो हमने जान लिए, पर क्या ऐसा है कि जिनमें ये रिस्क फैक्टर है या सबको ही ये पीसीओडी हो जाएगा? तो उसका आंसर भी नो है। तो हम थोड़ा और डीप जा रहे हैं। पीसीओडी जितना हमको पता है या तो साइंस ने जितना जाना है, इट्स अ डिजीज ऑफ समथिंग कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाउ आप पूछेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 10 ग्राम शुगर खाते हो तो आपके पेनक्रियास करके एक ऑर्गन होता है बॉडी में जो लीवर के पास में होता है, उसमें से एक इंसुलिन करके हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम ये है कि वो शुगर को ब्रेक डाउन करेगा और उसमें से कैलोरीज रिलीज करेगा और इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज उसको पचा देगा। बट द फीमेल हु हैव दिस टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर एंड फैमिली हिस्ट्री, व्हाट हैपेंस इज कि जब वो 10 ग्राम शुगर खाती है और नॉर्मली 10 ग्राम शुगर पचाने के लिए अगर 5 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, ये फीमेल की बॉडी में उसको पचाने के लिए 7 या 10 ग्राम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि स्टिल इफेक्टिवली शुगर डाइजेस्ट नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अनदर मैकेनिज्म बाय विच ये शुगर डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड that fat typically gets deposited around your belly area and around your intestine, जिसको हमारी भाषा में central obesity कहा जाता है। Now what this central obesity does is कि उसमें एक टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, and that testosterone starts acting on the ovary, and once it has effect on the ovary, वो एग फॉर्मेशन प्रोसेस को हैम्पर करता है, जैसे हमने पहले बात किया, और उसके कारण पीरियड इरेगुलर आना चालू हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर सिम्टम्स की बात करें तो टिपिकली फीमेल वुड हैव इरेगुलर पीरियड, एंड व्हेन आई से इरेगुलर माने कि उनका जो साइकिल लेंथ होगा वो 35 डेज, 40 डेज या समटाइम इवन 3 मंथ्स तक हो सकता है। दूसरा, उनको फ्लो भी बहुत कम आएगा, 1 दिन 2 दिन, and in a very few cases the flow may be too high. And तीसरा, unexpected body weight gain. डॉक्टर मैं कुछ खाते नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा फूड भी इतना नहीं है, मैं घर का ही खाना खा रही हूँ तो भी मेरा बॉडी बढ़ रहा है। एंड चौथा, द बॉडी वुड हैव अ टिपिकल हेयर पैटर्न, जिसको हम लोग एंड्रोजेनिक हेयर पैटर्न या तो मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ ऐसा बोलते हैं। यानी कि they would hair typically in the chin area, cheek area, over the chest, on the back, on the tummy, on the thighs वगैरह वगैरह। तो अगर ये सारे सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। अब उसमें एक और वैरायटी है, क्या कि देयर आर सम फीमेल कि जिसको ओबेसिटी नहीं है, यानी कि उनका बॉडी फैट ज़्यादा नहीं है, स्टिल उनके पीरियड इरेगुलर है और जो भी मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है वो उनको हो रहा है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ब्लीडिंग में इरेगुलरिटी, मूड स्विंग्स, वो सारे चेंजेस है। तो ये भी एक अलग वैरायटी है कि जिसको लीन पीसीओडी बोलते हैं। सो ब्रॉडली 90% ऑफ फीमेल वुड हैव अ टिपिकल पीसीओडी एंड 10% ऑफ द फीमेल वुड हैव एटिपिकल पीसीओडी और लीन पीसीओडी। सो ये 2 ब्रॉड कैटेगरी है और दोनों में लगभग मैनेजमेंट सिमिलर टाइप का होता है। ये चीज़ जानना इसीलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खाली शरीर का वजन ज़्यादा होना ही पीसीओडी का एक रीज़न है, पर ऐसा नहीं है। अब जानते हैं कि पीसीओएस का सच में मेरे बॉडी पे कोई इम्पैक्ट है कि लोग ऐसे ही सब हल्ला मचा रहे हैं। तो पीसीओएस के कारण सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज बॉडी में हो रहा है वो आपके हार्मोन्स पे हो रहा है, और जिसमें भी बहुत सारी पीसीओएस फीमेल में उनके थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, या तो एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रेस्ट मिल्क जनरेशन वंस यू डिलीवर द बेबी, उसके लेवल गड़बड़ होते हैं। एंड एज आई ऑलरेडी मैंशन्ड बिफोर कि इन पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो उसके 3 मेजर इम्पैक्ट है।
सबसे पहला तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी, माने यू विल इंक्रीज योर बॉडी वेट, यू विल फील लेथार्जिक, यू विल हैव दोज मूड चेंजेस, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब रहेगी, बॉडी इमेज आपको अच्छी नहीं लगेगी, एंड इवन you may have sometimes low self-esteem. Sometimes because of those hormone changes, period changes, आप अगर प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी रखने में भी डिफिकल्टी आएगी. एंड इनफैक्ट बीइंग अ फर्टिलिटी क्लिनिक बहुत सारी फीमेल्स हम लोग देखते हैं कि जिनका प्राइमरी रीजन प्रेगनेंसी ना होना ही पीसीओडी है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि पीसीओडी से मेरी ओवरऑल हेल्थ तो इम्पेयर होगी ही, मेरी फर्टिलिटी भी इम्पेयर होगी. एक और चीज़, पीसीओडी समटाइम्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? उसमें भी आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, एंड इवेंचुअली यू विल डेवलप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज. एंड ये मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो ये जान लो कि पीसीओडी में कोई एक साइन या एक सिम्टम नहीं है, इट इज accumulation of lot of problems in one. That's why sometimes diagnostic difficulty भी आती है and sometimes उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है. इतना सब तो आपने जान लिया, पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास आप कब जाओगे एंड डॉक्टर आपको ऐसे डायग्नोस कैसे करेंगे कि आपको सच में पीसीओएस या पीसीओडी है. तो अगेन मैं सिम्टम्स थोड़ा आपको बता देता हूँ. अगर आपके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, बॉडी वेट बढ़ रहा है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा आ रहे हैं, मूड चेंजेस हो रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी रखने में डिफ़िकल्टी आ रही है, दीज आर ऑल सिम्टम्स की जब भी आपको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी. आप एक बार डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचोगे तो मोस्ट लाइकली यू विल अंडरगो सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. एंड एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी. उसमें क्या समझता है? तो मेनली व्हाट वी नीड टू सी इज कि आपकी ओवरीज कैसी दिख रही है. तो पिक्यूलियर फाइंडिंग ऑफ पीसीओएस इज दैट कि ओवरी का साइज नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है एंड ओवरी के अंदर छोटी छोटी पानी भरे हुए गांठें होती हैं, जिसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये मेरे ओवरी में बहुत सारी सिस्ट हो गई है. बट इनफैक्ट वो सिस्ट नहीं है, उसको हमारी लैंग्वेज में फॉलिकल्स बोलते हैं. बट वो पिक्चर ऐसा क्रिएट कर रही है, इसलिए उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी ऐसा नाम दिया गया है. इसलिए डिजीज का नाम भी ये सोनोग्राफिकल फाइंडिंग के ऊपर से पड़ा है. इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम बोलते हैं. तो पहला चीज आपका सोनोग्राफी होगा. एक बार सोनोग्राफी में कंफर्म हो गए कि आपके ओवरी के साइज बड़े हैं और उसका पिक्चर पीसीओएस टाइप का है, तो वन पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस इज डन. देन सेकेंड पार्ट इज यू मे अंडरगो सम काइंड ऑफ हार्मोनल टेस्ट, कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक AMH करके रिपोर्ट, दूसरा प्रोलैक्टिन, थायराइड एंड टेस्टोस्टेरोन करके रिपोर्ट. वाई वी वॉन्ट टू सी ऑल दिस इज बिकॉज ये सारे रिपोर्ट ही इसमें गड़बड़ होते हैं. और ट्रीटमेंट इज ऑल्सो बेसिकली रिलाइड ऑन रिपोर्ट्स. ऑल्सो वी वुड लाइक टू चेक योर शुगर लेवल्स, क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी आपके शुगर लेवल गड़बड़ है. एंड ये सब मिला के एक डायग्नोसिस डिसाइड होता है कि सच में आपको पीसीओडी है या नहीं. अगर सोनोग्राफिकल फाइंडिंग है, हार्मोनल रिपोर्ट कराए वो गड़बड़ है और आपके सिम्टम्स भी पीसीओडी में फिक्स हो रहे हैं, तो आप पीसीओडी हो और आपका डायग्नोसिस तभी कंफर्म हो जाता है. बिफोर आई जंप ऑन मैनेजमेंट पार्ट, एक सिंपल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं ढूंढी गई है कि जिससे पीसीओएस कंप्लीटली क्योर हो जाए. तो हमारे पास उसको मैनेज करने के जो रास्ते हैं उससे वो खाली कंट्रोल किया जा सकता है या तो टेम्पररीली रिलीफ कर सकते हैं. तो ब्रॉडली मैनेजमेंट इज डिवाइडेड ऑन कि आपको थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, एंड अगर आप फर्टिलिटी सीकिंग हो तो देन यू मे रिक्वायर सम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एज वेल.
तो सबसे पहला लाइफस्टाइल की बात करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियसली हमने डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसमें पीसीओएस होता है या पीसीओडी होता है। तो सिंपल चेंजेस है। सबसे पहला कि क्या खा रहे हो वो देखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट इज़ अ डिजीज विच डिपेंड्स ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमको खाने में शुगर टिपिकली कम करना पड़ेगा। शुगर जो हम लोग समझते हैं कि जबान को मीठा लगता है उतना शुगर नहीं है, बट इवन एनी टाइप ऑफ carbohydrate which you are eating is also sugar. So the primary management of PCOS is that you need to reduce sugar intake or slash carbohydrate intake in your diet. Second thing what you need to do is that you need to really chuck the junk. Now if you're a young girl, you're going out with your friends, lot of your friends are eating lot of things, बट हो सकता है कि ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़े क्योंकि उनके बॉडी और आपके बॉडी थोड़े डिफरेंट है। तो ये कंट्रोल जितना जल्दी आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाओगे उतने आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी। तीसरा लाइफस्टाइल चेंज इज प्रॉपर स्लीप। अगेन अ फीमेल रिक्वायर्स एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप पर नाइट। सो आप देखो कि आपकी स्लीप सही हो रही है कि नहीं हो रही है। आजकल जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चलती है, सोशल मीडिया है, सो मेनी एक्टिविटीज़ है, तो उसके कारण टिपिकली पीपल आर स्लीपिंग लेस एंड दैट एड्स टू द स्ट्रेस इन द बॉडी। बॉडी इंक्रीजेस अ कॉर्टिसोल हार्मोन एंड दैट इवन वर्सन्स द पीसीओडी प्रॉब्लम। सो स्लीप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड उसमें से आप बच नहीं पाओगे। अगेन एक्सरसाइज शुड बी प्रॉपर मसल ट्रेनिंग, नॉट अ टिपिकल कार्डियो एक्सरसाइज। What I advise my patient is that you have to do at least 4 to 5 days a week muscle training, and in muscle training you should train all muscles. In fact for the female and in fact for anyone, जो बड़े मसल ग्रुप है जैसे कि फ्रंट ऑफ द थाइस, ग्लूट मसल, बैक मसल, उनको आप ज़्यादा ट्रेन करिए बिकॉज उसमें ही स्लो बर्निंग होता है एंड आपको फैट बर्निंग ज़्यादा मिलता है। एंड हफ्ते के बाकी के 2 दिन या 1 दिन आपकी मनपसंद कार्डियो एक्टिविटी आप कर सकते हो। बहुत सारी फीमेल हमको पूछती है कि डॉक्टर वी वॉक 10,000 स्टेप्स अ डे, इज इट नॉट इनफ? देन द सिंपल आंसर इज नो, बिकॉज walking is a simple exercise which leads to temporary burning of the calories. It does not lead to permanent burning of the fat and उसके बाद भी आपके मसल ट्रेन करने पड़ेंगे तो ही आपके पास सस्टेनेबल इफेक्ट रहेगा। जब आप वर्कआउट कर रहे हो या तो लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हो तो बहुत सारे लोग आपको आके बोलेंगे कि आप ये मत करो, आप वो करो, आप एक्स करो, वाई करो, जी करो। प्लस एक चीज़ आप समझ लो कि कुछ चीज़ों का ऑलरेडी साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास। जैसे कि बहुत सारी फीमेल रिफ्रेन करती है कि वो मसल ट्रेनिंग नहीं करेगी। वाई? बिकॉज आइदर दैट ट्रेनर्स आर नॉट टेलिंग देम और दे फील दैट मसल ट्रेनिंग करने से उनके बॉडी शेप चेंज हो जाएंगे। पर आप समझो कि फीमेल मसल्स आर नॉट एज बिग एज मेल मसल्स। तो इवन इफ यू आर डूइंग मसल ट्रेनिंग, आप बल्की एंड बफी नहीं होने वाले, पर डेफिनेटली वो आपके डिजीज में आपको हेल्प करने वाला है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसका सुन रहे हो एंड उसके लिए आप क्या कर रहे हो। ऑलवेज हैव अ राइट इंफॉर्मेशन ऑन योर साइड। सो ऑल इन ऑल एक चीज़ आप समझ लीजिए कि पीसीओएस एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में पीसीओएस के इश्यूज बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड फ्यू जेनेटिक हिस्ट्री एज वेल। पर हम एज अ जनरेशन अगर एक डिसीजन ले कि हम हर चीज़ को हेल्दी तरीके से लेंगे तो हो सकता है कि जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि हमारे ज़माने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ज़माना वापस आ सकता है और हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम लगभग चले जाए। पीसीओएस को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं
वो लगभग ऐसी ही बीमारी है जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी है। तो जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द बेसिक्स। थैंक यू वेरी मच।